अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा में भारतीय फौज फतह के निशान बनाते हुए एक 32 साल नौजवान की लाश को सड़कों पर घसीट रही थी। इस नौजवान के हवाले से भारतीय मीडिया भी इब्तदा में बिल्कुल खामोश रहा, मगर जब बीजेपी के एक रहनुमा और मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय फौज के एक अफसर ने ट्वीट्स के जरिए बताया कि इंतहाई मतलूब शिद्दत पसंद रियाज नाइको को मुकाबले में मार दिया गया है, तो अचानक ही भारत में जश्न शुरू हो गया। ये नौजवान रियाज नाइको कौन था, किस घराने से ताल्लुक रखता था, इसे किसने शिद्दत पसंद बनाया, इन सवालात के जवाब ढूंढने के लिए हम रियाज नाइको के गांव से बात शुरू करते हैं। रियाज नाइको ने 1985 में मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा की तहसील अवंतीपुरा के इलाके बेगपुरा में एक किसान असदुल्ला नाइको के घर जन्म लिया। इसने इब्तदाई तालीम बेगपुरा और हायर सेकेंडरी तालीम नूरपुरा के सरकारी स्कूलों से मुकम्मल की। रियाज नाइको जमाना तालिब इल्मी से ही इंतहाई ज़हीन तलबा में शामिल होता था और इंजीनियर बनना चाहता था, मगर घरेलू हालात ने इसकी ये ख्वाहिश पूरी न होने दी। दौरान तालीम स्कूल में हमेशा पोजीशन हासिल करता रहा और पुलवामा डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन में भी टॉप किया। रियाज नाइको का पसंदीदा मजमून था। ग्रेजुएशन के बाद जब हालात ने तालीमी सिलसिला बहाल रखने की इजाजत न दी, तो पुलवामा के ही एक स्कूल में इस नौजवान ने रियाजी के उस्ताद के तौर पर पढ़ाना शुरू कर दिया। नवंबर 2009 में इसने मज़ीद तालीम के लिए बहरून शहर जाने की तैयारियां शुरू कर। इसी दौरान 2010 में जब भारतीय फौज के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हुआ, तो रियाज नाइको का जिला पुलवामा भी इसमें शामिल था। इसी हंगामा आराई के दौरान श्रीनगर में जब एक बच्चे तुफैल को भारतीय फौज ने गोली मारकर शहीद कर दिया, तो मकबूजा कश्मीर में जारी एहतजाज में मजीद शिद्दत आ गई। बच्चे की लाश को देखकर रियाज नाइको भी खुद को रोक ना सका और भारतीय फौज के मुजालिम के खिलाफ एहतजाज में शामिल हुआ। और फिर जब कश्मीरी नौजवानों की गिरफ्तारियां हुई, तो वो भी गिरफ्तार हो गया। रियाज नाइको को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जहां 2 साल तक दौरान हिरासत भारतीय फौज के मुजालिम के खिलाफ एहतजाज करने वाले इस उस्ताद पर वहशियाना तशद्दुद किया जाता रहा। जब रिहा किया गया तो रियाज नाइको बेगपुरा अपने घर वापस आया और 6 अप्रैल 2012 को अपना सामान लेकर खामोशी से घर से चला गया। इसके घर वाले ये समझे कि आला तालीम के लिए गया है, मगर रियाज नाइको भारतीय फौज के मुजालिम अपनी आंखों से देख और सह चुका था। तो इसने कश्मीरी नौजवानों की आजादी की मुसल्लह तहरीक का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। इस तरह मकबूजा कश्मीर के एक ज़हीन तालिब इल्म को भारतीय फौज ने अपनी दरिंदगी की भिंड चढ़ाकर शिद्दत पसंद बना दिया। रियाज नाइको जदीद टेक्नोलॉजी में महारत रखता था और कश्मीर की तहरीक आज़ादी के लिए इसका इस्तेमाल भी बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत करता था। 2014 में जब बुरहान वानी ने कमांड संभाली, तो रियाज नाइको मंजर आम पर आए बगैर सरगर्म रहा। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए आलमी सियासी शख्सियात से राब्तों, इंसानी हकूक की तंजीमों और बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों से रवाबित के साथ साथ ट्विटर और फेसबुक के इस्तेमाल के जरिए भारतीय सरकार को इसने इंतहाई टफ टाइम दिया। इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स भारतीय अदारे शक करने पर बंद कर देते थे। ज़ुबैरुल इस्लाम और बिन कासिम के नामों से वो बैनुल-अक़वामी मीडिया में पहचाना जाता था। बुरहान वानी की शहादत के बाद रियाज नाइको ने खुद सामने आने की बजाय सब्जार अहमद भट्ट को तहरीक की कमांड सौंपी और खुद एक बार फिर खामोशी से बैनुल-अक़वामी राब्तों में मसरूफ रहा। 2016 में सब्जार अहमद भट्ट की शहादत के बाद रियाज नाइको ने जाकिर मूसा को कमांड संभालने का कहा, मगर जाकिर मूसा ने कमांड संभालने के चंद माह बाद ही इंसारुल ग़ज़वा हिंद नामी तंजीम बनाकर अलहदगी इख्तियार कर ली। इसके बाद रियाज नाइको ने खुद कश्मीरी नौजवानों की कमांड संभाली और भारतीय फौज के लिए खौफ की अलामत बन गया। रियाज नाइको किसी पर एतबार नहीं करता था, वो क्या करने वाला है इसका इल्म सिर्फ इसी को होता था। यही वजह थी कि चंद माह में तहरीक के 2 बड़े कमांडरों की शहादत के बाद भारतीय फौज और अदारे 9 साल तक रियाज नाइको का सुराग लगाने में नाकाम रहे। वो 2016 में शोपियां में एक साथी की जनाजे की वीडियो में खुलकर पहली बार सामने आया और इसने जनाजे में फायरिंग के जरिए शहीद को खिराज अकीदत पेश करने की रवायत डाली। 2018 में इसके वालिद को चावल के खेत में काम करते हुए भारतीय फौज ने वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाते हुए गिरफ्तार किया, तो रद्द अमल में रियाज नाइको ने भारतीय पुलिस के आला अफसरान के वालिद और भाइयों समेत 11 इख्तियारों को अगवा करके भारतीय सरकार समेत सबको हैरान कर दिया।
بھارتی حکومت نے شکست تسلیم کی اور اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل پولیس SP وید کے حکم پر ریاض نائکو کے والد کو رہا کر دیا گیا، جس کے جواب میں ریاض نائکو نے بھی پولیس افسران کے رشتہ دار رہا کر دیے۔ اس موقع پر بن قاسم نامی ایک ٹویٹر اکاؤنٹ سے ویل ڈن فریڈم فائٹرز کا پیغام جاری ہوا، جس کے متعلق بھارتی اداروں نے دعویٰ کیا کہ یہ اکاؤنٹ ریاض نائکو استعمال کر رہا ہے اور اسے بند کر دیا گیا۔ وہ بھارتی فوج کے لیے جنوبی کشمیر کے علاقوں ڈوگری پورا، پربانڈا، بانڈی پورا، لتر، چکورا، چندگام اور رینزی پورا میں 9 سال سے چھلاوا بنا ہوا تھا۔ بالآخر چند روز قبل ریاض نائکو کو بھارتی فوج نے اس کے آبائی علاقے میں گھیر کر 8 گھنٹے کے طویل مارکا کے بعد شہید کر دیا۔ اس دوران اس کے 2 قریبی ساتھی بھارتی فوج کا گھیرا توڑ کر فرار ہو گئے۔ بھارتی فوج کو جان لینا چاہیے کہ تحریک آزادی کو نہ تو یہ پہلی شہادت ہے اور نہ آخری۔ اگر ذہین طلباء کو شدت پسند بنانے کا سلسلہ بھارتی فوج نے بند نہ کیا تو برہان وانی، ذاکر موسیٰ اور ریاض نائکو جنم لیتے رہیں گے۔ تو فرینڈز، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ملتی رہے انفارمیشن ویڈیو۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔